बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का रात गए सादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर का दौरा। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक ने एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स, स्टोर रूम, हाजिरी रजिस्टर और रिवैम्पिंग के मंसूबों का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने सादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर में मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पतालों में हालात की बेहतरी के लिए हम सबको मेहनत करनी होगी। जहलम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान की कॉल पर किसानों के मसाइल हल करवाने के लिए शानदार धरना, जिससे खिताब करते हुए डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी ने कहा कि किसान सारा साल मेहनत करता है, महंगी खाद और बीज और महंगा पेट्रोल खरीदता है, और जब इसकी फसल तैयार होती है तो हुकूमत में बैठे सरमायादार बैरून ममालिक से गंदम इम्पोर्ट कर लेते हैं। जमात इस्लामी किसानों के मसाइल के लिए उनके शाना बशाना जद्दोजहद करेगी और उनके जायज़ हकूक दिलवाएगी। लेस्को की जानिब से नदहिंदगान के खिलाफ मुहिम जारी। 211वें रोज 4.33 मिलियन रुपए ज़ायद की वसूली कर ली गई। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल शबीर की ज़ेर निगरानी 18 नदहिंदगान से 0.42 मिलियन और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साउथ सर्कल जफरुल्लाह की ज़ेर निगरानी 21 डिफॉल्टर से 0.31 मिलियन की रिकवरी कर ली गई। गुजरावाला में फूड सेफ्टी टीम की सुई गैस रोड पर वाक़े बेकरी यूनिट की चेकिंग। दौरान चेकिंग 2340 टोटे और हैचरी के अंडे, 15 किलो तैयार मिठाई और खुला रंग तलब कर लिया गया। बेकरी से गंदे अंडे बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रोसेसिंग एरिया और मिठाई में जिंदा और मुर्दा मक्खियों की भरमार। मिक्सचर बनाने वाली मशीनें जंग आलूदा और गंदी पाई गई। अवामुन्नास में बीमारियां बांटने वाले यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि बेकरी और मिठाइयों में गंदे अंडों का इस्तेमाल मैदा और जिगर के मौसी अमराज में मुब्तला करता है। ओकाड़ा पंजाब में हुकूमती गंदम पॉलिसी का मामला। चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर तमाम किसान तंजीमों ने मुश्तरका जद्दोजहद करने का ऐलान कर दिया। तमाम किसान रहनुमा मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मरकजी सदर चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर शौकत चाचर का वीडियो बयान सामने आ गया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से किसान बेचारा दर की ठोकरें खा रहा है, और किसान की गंदम जो है जिसका हुकूमत ने 3900 रुपये फी मन रेट मुकर्रर किया था, वो इस वक्त मार्केट में 2500 से लेकर 3200 रुपये में फरोख्त हो रही है। किसानों ने अपने जायज़ हक और मुतालबे के लिए पंजाब असम्बली के सामने 29 अप्रैल की कॉल दी थी, तो पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत ने जुल्म बर्बरकत की इंतहा कर दी। सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया, लाठीचार्ज किया गया और किसानों का एहतजाज को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और दूसरी तरफ हुकूमत ये ऐलानात कर रही है, हुकूमत के तर्जमान की तरफ से ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि हमने चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर, किसान बोर्ड पाकिस्तान, किसान इत्तेहाद और जितनी भी किसानों की तंजीमें हैं सबको इंगेज किया हुआ है और उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मैं ये वाज़ेह ऐलान कर रहा हूँ, मैं मरकज़ी सदर हूँ और मैं वाज़ेह ऐलान कर रहा हूँ कि किसी ने आज तक हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का तमाम अमल नाकाम हो चुका है। तमाम किसान तंजीमें, चाहे वो चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान हो, किसान बोर्ड पाकिस्तान हो, किसान इत्तेहाद हों या किसान बचाओ तहरीक, जितनी भी किसान तंजीमें हैं वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं और सब एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करके कल इंशाल्लाह हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे और हम अपने किसान के साथ खड़े हैं। हम अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे और जब तक किसानों को हक नहीं मिलता हम अपना एहतजाज का हक। रुहेला वाली मुकामी ताजर राना असलम शहबाज पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिमान 48 घंटों बाद भी गिरफ्तार न हो सके। मुकामी पुलिस पर सवालिया निशान बन गया। ताजर राना असलम शहबाज को 4 से 6 मुल्जिमान ने उसकी दुकान पर फायरिंग की थी। SHO जाहिद लगारी का कहना है कि पुलिस रेड कर रही है, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
छांगा मांगा में डाकू बेलगाम, पुलिस बेबस ताजिर अदम तहफ्फुज का शिकार। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने स्प्रे सेंटर के मालिक और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लूटा। डाकू गन पॉइंट पर 5 मोबाइल फोन्स, नकदी 1 लाख के करीब और दीगर कीमती अशिया छीनकर बआसानी फरार हो गए। हस्बे ज़ाब्ता पुलिस 15 की कॉल पर ताख़ीर से पहुंची। थाने की हदूद में वारदातों का सिलसिला अरूज पर है। मुख्तलिफ मार्केटों के ताजिर मुतअद्दिद बार पुलिस के हुकाम को चोरी डकैती के बारे में भी आगाह कर चुके हैं। ओकाड़ा में शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार पुलिस चोरों और डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। थाना ए डिवीजन की हदूद बेनजीर रोड अंसर सुपर स्टोर पर डकैती की बड़ी वारदात। काले कपड़ों से मुंह छुपाए हुए 2 डाकुओं ने सुपर स्टोर से नकदी सामान लूटा और डकैती की सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी ने मौसूल कर ली। दूसरी जानिब ओकाड़ा में ड्रग इंस्पेक्टर कोमल शहजादी की गैर मियारी अद्वियात और बगैर लाइसेंस वाले मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मज़ीद जानते हैं नदीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में ड्रग्स इंस्पेक्टर कोमल शहजादी ने बिला लाइसेंस और गैर मियारी अद्वियात की फरोख्तगी पर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया। बिला लाइसेंस और गैर मियारी अद्वियात की फरोख्तगी किसी सूरत नहीं होने देंगे। मेडिकल स्टोर्स की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मियारी और सस्ती अद्वियात की दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ हर सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर थाना सब्जाजार की हदूद में घर के अंदर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू बुजुर्ग शहरी को झांसा देकर घर में दाखिल हुए। डाकू गन पॉइंट पर घर के अफराद को यरगमाल बनाकर 11 तोले सोना, 1,50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। शकरगढ़ में बेटे ने तलाक क्यों नहीं दी, बेटे के इनकार पर बाप तैश में आ गया। बाप ने फायरिंग कर दी। बहू और 1 साला पोता जख्मी हो गया। बेटे ने भागकर जान बचाई। मुलजिम बाप मौका से फरार हो गया। जख्मी बहू और पोते का इलाज जारी है। मान्नावाला में एहतियात न करने की वजह से गंदम की खड़ी फसल को आग लग गई। इत्तला के मुताबिक मलिक मुमताज के खेतों में एहतियात न करने की वजह से गंदम को आग लग गई, जिससे 3 एकड़ गंदम, 2 एकड़ बाकियात को आग लग गई। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। नूरपुर पेट्रोलिंग पुलिस ने ईमानदारी और फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। सरफराज नामी राहगीर का रास्ते में गिरने वाला पर्स 45,000 की नकदी समेत उसके हवाले कर दिया। राहगीर सरफराज ने गुमशुदा पर्स नकदी समेत मिलने पर नूरपुर पेट्रोलिंग पुलिस को खराजे तहसीन पेश की। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की हदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इश्तिहारी समेत 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान को गुजरात और मंडी बाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान सादालूद शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क बाकर्ज मुलाजिमत भिजवाने में मुलविस पाए गए। लाहौर में ज़हीर अब्बास शाह मावन गुड्स यार्ड दौरान ड्यूटी शंटिंग इंजन की ठोकर लगने से वफात पा गए। रेलवे इंतजामिया लाहौर डिवीजन ने मरहूम की तदफीन की तमाम जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सईद राना की इस रिपोर्ट में। लाहौर में ज़हीर अब्बास शाह दौरान ड्यूटी शंटिंग इंजन की ठोकर लगने से वफात पा गए। रेलवे इंतजामिया लाहौर डिवीजन ने मरहूम की तदफीन की तमाम तर जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा की। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल ने मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। जनाजे को कंधा दिया। इस मौका पर डिप्टी डिवीजनल सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल मोहम्मद सकलैन भी मौके पर मौजूद थे। DS रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल ने मरहूम की वफात पर दिली दुख का इजहार किया और मरहूम की फैमिली से हमदर्दी भी की और कहा कि 1 मई यौम मजदूर पाकिस्तान रेलवे के लिए भारी साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे साथी ज़हीर हुसैन लाहौर यार्ड में दौरान ड्यूटी हादसे का शिकार होकर शहीद हो गए। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन एक खानदान की तरह है। मरहूम की फैमिली के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मरहूम की फैमिली को वाजिबात की अदायगी हर मुमकिन तरीके से यकीनी बनाई जाएगी। इस मौका पर कुछ अनासिर ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जिसकी रेलवे इंतजामिया लाहौर डिवीजन भरपूर मजम्मत करती है। गुजरावाला में एक और जान दरीना दुश्मनी की भीड़ चढ़ गई। कोर्ट पेशी पर जाने वाला एजाज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान पिंडी बाईपास पर घात लगाए बैठे थे। दोनों ग्रुपों की दरीना दुश्मनी चल रही थी। जैकाबाद में लाड़काना बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आला सानवी तालीम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात नकल के साथ जारी हैं। बोर्ड की जानिब से जिला भर में 15 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ बनाए गए और नकल की रोकथाम के लिए टीमें तश्कील दी गईं, मगर नकल की रोकथाम के लिए बनाए गए इकदाम बेसूद साबित हो गए।
हब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के से एहतमाम 1 मई लेबर डे के मुनासबत से लसबेला प्रेस क्लब हब में एक तकरीब का इनेकाद किया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि शिकागो के रहनुमाओं ने अपनी जान का नजराना देकर मजदूरों के लिए दुनिया में 8 घंटे का दिन बनवाया। इससे कबल न सिर्फ मेहनत कशों बल्कि मतवस्त तबके और दीगर प्रोफेशनल से भी 10 से 12 घंटे ड्यूटी ली जाती थी। इसके लिए मजदूर तबके ने तवील जदोजहद की है, जिनको हम सुख सलाम पेश करते हैं। मीरपुर खास में सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर खास के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आज से आगाज हो चुका। इम्तहानात में तीनों अजला मीरपुर खास, थरपारकर और उमरकोट से 62,862 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। बलूचिस्तान के जिला खरान में 1 मई मजदूर डे के हवाले से टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खरान में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों ने शिरकत करके मजदूरों के हकूक और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के रोल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। जो शिकागो से जो तब्दीली का पैगाम निकला था, तो वो अगर आज के दौर में अगर हम बात करें तो हम मजदूर को मजदूर कह के उसको बेवकूफ़ कर रहे हैं। अब मजदूर का काम सिर्फ ईंटें उठाना नहीं है, लेकिन उसको अगर हम किसी से बात करें मजदूर का, तो एक बेलचा और एक वो पेंट करने वाला ब्रश वाला जो ना, ये नजर में आता है, या दरांती आ जाएगी जहाँ पे वो खेती बाड़ी में जो है वो मजदूरी कर रहा होगा। अब ये दौर नहीं है। 1886 में मजदूरों ने जो एहतजाज किया था, उस वक्त के जालिम जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ, जो उस टाइम 16 से 20 घंटे मजदूरों से ड्यूटी लेते थे और उनको उनकी ड्यूटी के उस निस्बत से मराहत नहीं देते थे, और उन्होंने फिर एहतजाज किया और उस दौर के जालिम जाबिर हुक्मरानों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से कई मजदूर हलाक किए गए, उनको मरवाया गया, कि कई को जख्मी, कई को माजूर और अपाइज किया गया, लेकिन वो अपने काज से नहीं हटे। अपने सेंटर में मजदूर दोस्ती एक मस्बत सोच के तहत मजदूरों से प्यार और मोहब्बत करके सेंटर में यौम मजदूर डे मुनक्किब किया है, कि उन्होंने एक मस्बत सोच के तहत मजदूरों के साथ इज़हार हमदर्दी, ताउन का वाज़ेह सबूत दिया है। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर बच्चों को एक तरबियत दी जाती है, उनको इस काबिल किया जाता है। देखें, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, ठीक है ना, हर बच्चा बहुत बड़ी तालीम हासिल नहीं कर सकता। तो वो तमाम बच्चे जो किसी वजह से तालीम से या आगे यूनिवर्सिटियों से रह गए हैं, तो उनके लिए हमारे पास, हमारे माशरे में क्या मकाम है? तो काम जो है वो बहुत ज्यादा है। आप मार्केट जाकर देखें, खारान बाजार में मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में इस टाइम काम हो रहा है, बहुत इस पर मोटर वाइंडिंग भी हो रही है, ट्यूबवेल भी ठीक किए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी ठीक किए जा रहे हैं, गाड़ियां भी ठीक की जा रही हैं। ये सब लोग कौन है? ये वो बच्चे हैं। लेकिन उसको एक अच्छी तरबियत के साथ आगे बढ़ाना, उसके लिए हुकूमत और आप सब लोगों ने मिलकर एक टेक्निकल सेंटर दिया। हब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो की जानिब से पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट कोमल सिटी में 1 मई लेबर डे की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, मजदूर रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। पीपल्स पार्टी लेबर फॉर्म के तहत पुरवकार तकरीब में शिकागो के शोहदा मजदूरों को सुर्ख सलाम पेश किया गया। टंडोवाला यार में कमसन बच्चे की लाश बरामद। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुबैना कत्ल होने वाले बच्चे की पहचान 12 साला डेवो वल्द लालू के नाम से हुई। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। जिला गोरकी के तहसील ओबाड़ो में खसरे की वबा इंतहाई जोर पकड़ गई। गुज़िश्ता रात एक मेहनतकश की एक बेटी भी खसरे की वबा से चल बसी। अहले इलाका का कहना था कि महकमा सेहत ने खामोशी इख्तियार की हुई है। इलाके में खसरे की वबा फैल चुकी है, इस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए।
उमरकोट में गरीब और पसमानदा इलाके के मरीजों के इलाज के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर फ्री मेडिकल कैंप में मौजूद डॉक्टर्स ने कहा कि हमें गरीब की खिदमत का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना भी एक इबादत है। एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में शरीक तमाम मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और अद्वियात भी फ्राहम की गई। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।